उपस्थित तमाम मेरे सम्मानित भाई बहन, सम्मानित मंच और नई कार्यकारिणी को इस आशा के साथ कि आप मिशन में सहयोग दें, आगे बढ़ें। भाषण तो चल ही रहे हैं, चलते ही रहेंगे। ये तो एक क्रिया है और प्रतिक्रिया है। मैं एक नई बात कहने आया था। एक इंग्लिश में शब्द हुआ करता है रिजम्पशन, रिजम्पशन, जिसको बोलते हैं पुनः शुरुआत। जो 90% मेरे परिवार, मेरी जाति, मेरी बिरादरी के लोग दूसरों के साथ मिलकर हमारे ही खिलाफ प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, पहले तो उनको रिजम्पशन की बात कीजिए। आप में कितने लोग हैं कि आपके फैमिली के हर आदमी आपको सपोर्ट करता है? ये शायद ये बात अनुत्तर है, ये बात अनुत्तर है। टोटल जो ऑथेंटिक तो नहीं कह सकते, अनऑथेंटिक जो आंकड़े आ रहे हैं वो 13.5% बता रहे हैं तीनों को, और हमको बता रहे हैं 86%। हमने ही तो उनको सहयोग दे रखा है, और हमने सहयोग दिया तो हमारे खिलाफ ही तो कानून बन रहा है, उससे ही तो हम पीड़ित हैं। तो पहले अपने घर में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि उनको वापस लाने का प्रयास कीजिए। संगठन तो मजबूत जब ही होगा ना। नए अध्यक्ष आए हैं, नई कार्यकारिणी आई है। पुराने अध्यक्ष महोदय साथ हैं, उनका जो भी योगदान रहा है रहेगा, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। बस ध्यान देने का मेन पॉइंट पर आप बात कीजिएगा। कानून पास होता है संसद में, संसद में मैं ही सहयोग करता हूं कानून अपने खिलाफ पास कराने का। वो कानून पास नहीं कर सकते कि उनके पास इतना कोरम नहीं है, मैं ही करता हूं। मेरा इस सत्ता शक्ति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक मेरी ड्यूटी, मोरल ड्यूटी है कि मैं महामानव डॉक्टर अंबेडकर का सक्सेसर हूं, और आप भी हैं। उन विचारों को, अंबेडकर साहब के दर्शन को आप जीवित रखेंगे और पूरा करेंगे, ये आप कसम लें। मैं तो बहुत देर से देख रहा हूं बैठा हुआ कि लोग ऐसे आए हैं कि जब बहुत ही इनके साथ सब बहुत ही बुरा हो गया है, चेहरे पर ना मुस्कुराहट है, आधे तो सो रहे हैं, मैं देख रहा हूं। हाँ, महाभारत काल्पनिक है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो बहुत स्मरणीय हैं। जब पांचों भाई द्रौपदी को लेकर वहां चले गए थे जंगल में, एक कुटी में रहते थे, तो उनका वही दिनचर्या चल रहा था कि लक्कड़ वक्कड़ लाना और शाम को खाना बना के खाना, सारा सो जाना। द्रौपदी ने कहा कि तुम करोगे क्या? भीम ने कहा अरे करेंगे क्या, हम तुम्हारे बालों के लिए हम वो ला देंगे, हम ये कर देंगे। उन्होंने कहा मैंने तो तुमसे आज तक कभी घर में चर्चा ही होते हैं देखी कि आप जो युद्ध करेंगे भी और युद्ध की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आप अपना फोकस सामने रखिए, डरने की जरूरत नहीं है, आप कमजोर नहीं हैं। आपके एक बहुत बड़ा बागी हो गया है, जिसकी वजह से आप अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। जितना कानून बनता है
उसमें मेरी तो भागीदारी होती है, आप ही की तो भागीदारी है कि 87.5% उधर चले गए। उस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए, संगठन को मजबूत कीजिए, एकत्रित हो जाइएगा, एकत्रित, आगे मौका नहीं मिलेगा। शासन, गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं वो आपको उसी युग में ले जाने वाली हैं जिस युग में एकलव्य ने अपना अंगूठा दिया नहीं था, जबरदस्ती काट लिया था, लेकिन ये कहा गया कि उसने दिया। ये सब झूठ से चलता है, राजकाज में झूठ चलता है। आप परेशान मत होइए, आप वहां पहुंचेंगे, आपको भी कुछ हथकंडे अपनाने पड़ेंगे वहां पे जाके। जो राष्ट्रीय क्रिमिनल रिपोर्ट है 68% प्रोसिक्यूशन जो केस चलते हैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी पे चलते हैं। क्यों चलते हैं वो? क्योंकि आप सत्ता में नहीं है, आपकी बात को सुनने वाला नहीं है। ये सब बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। बच्चों को पढ़ने में बहुत ध्यान देना है, मंदिरों का त्याग कर देना है। ये आप कसम खा के जाएं कि आप मंदिर नहीं जाएंगे और अपनी फैमिली के किसी को नहीं जाने देंगे। ये तो सबसे बड़ा हथियार है कि जिस वर्ग के आप अगेंस्ट रहते हैं आप उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक मैं कहानी आपको बता दूं छोटी सी। एक मेरे जिला जज हुआ करते थे मिस्टर चौबे, वो गाजियाबाद आ गए, मैं गाजियाबाद का रहने वाला था। तो जो भी जिला जज होता है वो ये कोशिश करता है कि तू हाई कोर्ट जा जल्दी से। एक पंडित जी बुलाए और पंडित जी पहुंचे हुए थे। पहुंचे हुए का मतलब है कि जो आदमी को ज्यादा फ्रॉड कर सके, ज्यादा चीट कर सके, वो पहुंचे ही होता है। पंडित जी ने सब पूजा पाठ की 6-7 दिन पे कहा, जो मुस्लिम होता है उससे कहा कि भाई एक नाग दान करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप करवा देते हैं। तो 100 ग्राम गोल्ड लेके एक सांप बनवाया, उसको दान करने की बात आई। जज साहब के मन में, पंडित जी थे, मन में बड़ा उदासी आई, अरे ये तो भाई जो 100 ग्राम सोना ज्यादा है। उन्होंने कहा पंडित से ऐसा करो कि इसको रख लेंगे, चांदी का बनवा लाओ। चांदी का पंडित जी को दान कर दिया। इससे आपको यह भी सबक मिलेगा कि इन बातों में क्या है। कुछ दिन बाद एक FIR दर्ज हुई। जो वो मुस्लिम थे वहाँ के 32 लोग, जिला जज भी थे, उसमें हाई कोर्ट जज भी थे। एक FIR दर्ज हुई, बहुत लोग जेल चले गए, कुछ तो अभी जेल में हैं। तो इन विद्याओं से बचिएगा, बच्चों पे पूरा फोकस दीजिएगा। मैं पढ़ने से, आप लोग पढ़ने से ही तो यहाँ आए हैं। हमारे मम्मी पापा ने कहा ये सब सुनाए होंगे हमको, हमके पास होते चले गए। तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिएगा बच्चों का। बहुत ही क्रूशियल पीरियड चल रहा है पूरी जनता के सामने। इफेक्टिव उसमें हम हैं कि हम ज़्यादा हैं, दर्द तो हमको ही होगा कि ज़्यादा हैं। हम असहाय भी हैं, हम गरीब भी हैं। तो उससे बचने का एक ही रास्ता है कि आप एकत्रित होइए, अपनी गवर्नमेंट बनाइए, अपना प्रतिनिधित्व इंडिपेंडेंट दीजिए, ताकि ये बेईमान कुछ कर ना सकें। मुद्दे तो बहुत हैं, बहुत मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ तो ये तो प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं आपसे बहुत बात कहूँ। बस एक ही बात कहूँगा आखिर में, इलाजे दर्द दिल तुझसे मसीहा हो नहीं सकता। इलाजे दर्द दिल तुझसे मसीहा हो नहीं सकता। तू अच्छा कर नहीं सकता, मैं अच्छा हो नहीं सकता। जय भी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।